हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रेडर बाबा। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये एक डेली एनालिसिस वीडियो है जो मैं सोच रहा हूँ अब डेली करूँगा। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 10th ऑफ नवंबर था और आज एक्सपायरी थी। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है और जो ये रेंज है 41,500 से लेकर 4950 तक। तो ये एक हाईली कंसोलिडेशन रेंज है और इसका सपोर्ट यहाँ पे 41,500 के आसपास था। और आज मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे अपना एक सपोर्ट टेस्ट करके और वापस 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है और एक हैमर पैटर्न बनाया है। एज पर दिस पैटर्न आने वाले टाइम में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे लग रहा था कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जनरली जो है वो अपने रेंज का बॉटम टेस्ट करने ज़रूर आता है। तो बट यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन चुका है और जिसकी क्लोजिंग 41,500 के ऊपर हुई है। तो ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसलिए कल थोड़ा बुलिश प्रेशर रह सकता है। ठीक है। और इसके एक दो रीजंस और हैं बुलिश होने के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर हम इसका 1 आवर टाइम फ्रेम देखें तो एक आपको अच्छी चीज़ नोटिस होगी। तो ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है। लास्ट 3 डेज से अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। गैप अप खुलता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। आज गैप डाउन खुला है पर नीचे आके सपोर्ट लेके लास्ट स्विंग लो से सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर गया है। तो मार्केट कंटिन्यूसली 3 डेज से बोथ साइड मोमेंटम दे रहा है, मतलब नीचे भी मोमेंटम दे रहा है और ऊपर भी मोमेंटम दे रहा है। और ये हो रहा है कंटिन्यूसली 3 डेज से। आने वाले टाइम में मे बी फ्राइडे को या मंडे को एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि अपवर्ड देखने को मिले, क्योंकि मार्केट जो है हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इस वजह से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आज एक्सपायरी थी, मे बी आज सेलर्स ने नई पोजीशन बनाई होंगी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, जो कि हमारे लेटर मूव में डिफाइन होता है, जो कि नेक्स्ट डे के लेटर हाफ में डिफाइन हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये है 41,680 और 41,700 तक। ये एक एम पैटर्न का नेकलाइन है और जैसे ही कल ये ब्रेक होता है विथ प्राइस एक्शन। सो गाइस, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं 10:30 के बाद ही ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ और मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो उसमें सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो इसलिए मैं 10:30 के बाद ट्रेड लेता हूँ। और 10:30 के बाद ट्रेड लेने का एक बेनिफिट ये है कि आपको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है। जब आपका प्राइस एक्शन अच्छे से बिल्ट हो जाए तब आप उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि ये स्लोली अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ सकता है, गिवन दैट कि मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो, जो आज का रेंज है इसमें ओपन हो, और इसके बाद इसको ब्रेक करके एक प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस एक्शन बनाए 10:30 तक। और मैक्सिमम अगर 11 बजे से पहले 11 बजे से पहले ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट करता है तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ओके। यहाँ पे एक जो मैं कह रहा था आपको अपसाइड मूवमेंट का रीज़न ये भी है कि अगर हम जाएं और देखें अपने डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स एक बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव दे रहा है। 930 पॉइंट्स अप है और अभी जैसे कि रात के 10:30 बज रहे हैं और अपना एस जी एक्स निफ्टी भी 300 पॉइंट्स अप है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अपना बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल सकता है, गैप अप खुल के अगर ये अपर लेवल पे सस्टेन करता है 41,700 41,900 या फिर 42,000 को क्रॉस करता है कल मॉर्निंग में ही। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव आता है
तो वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। इनिशियल 15 मिनट्स और हाफ एन आवर के अंदर से ही मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगर शुरू में मूवमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब कल ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, और कल मे बी मार्केट 42,000 और 41,600 के बीच में फंस के रह जाएगा। अगर मॉर्निंग आवर्स में ही 42,000 को ब्रेक कर देता है, 41,950 को ब्रेक करता है मार्केट, और उसके बाद जो भी पहला रिट्रेसमेंट आके हमारा कंटिन्यूएशन होता है उस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह गैप अप खुलेगा। और अप ट्रेंड का एक और रीज़न ये है कि जो बैंक निफ्टी है और जो निफ्टी है वो हमारा डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट मूव करना है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो डॉलर इंडेक्स हमारा आज काफ़ी नीचे आ गया है। तो इस वजह से एक रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में निफ्टी अपसाइड का मूव दिखा सकता है और बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है। ओके। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा बैंक्स को देख लेते हैं जो मेजर कंपोनेंट है। जैसे एच का 27% वेटेज है बैंक निफ्टी में और ICICI का 23। सो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में 27% का HDFC रखा है, ICICI 23%, तो ये 50% हो जाता है। और SBI एंड कोटक और एक्सिस जो कि 10-11% करते हैं, 10%, 10%, 10%, तो टोटल ये 5 मिला के अराउंड 80% मूव, 80% वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी का। अगर आप ये 5 बैंक्स को भी देख लें तो एक बार अच्छा रहता है और इससे करेक्ट एनालिसिस का पता लगता है। तो गाइस इसमें आप प्रिपेयर रहिएगा। कल बैंक निफ्टी जनरली गैप अप खुलेगा 300 से 400 पॉइंट्स। देखना पड़ेगा सुबह SGX निफ्टी कितने पॉइंट तक पहुंचा है। और जैसे ही 42,000 को क्रॉस करता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो 10:30 के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। 10:30, अराउंड 10:30 और 10:11 तक हम ट्रेड ले सकते हैं। और हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है। और क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी दिन से पिछले लास्ट 3-4 डेज में काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव दिया था, जबकि बैंक निफ्टी ने अब तक कोई अच्छा खास मूव दिया नहीं है। और निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है तो निफ्टी थोड़ा सा वीक है। पर निफ्टी में एक अच्छी बात यह है कि ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। आज इसने 18,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल ये 18,000 के ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ओके सो गाइस, तो ये थी आज की एनालिसिस और मैं डेली ऐसे एनालिसिस पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।